गोली चलाने का आदेश प्राप्त हुआ था वो आदेश वैध नहीं था। तथ्य की भूल ये हो गई उसे कि वो इस ए को न पहचान पाया और इस ए को गिरफ्तार कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम बीएनएस में अध्याय 3 साधारण अपवाद के अंतर्गत धारा 14 और धारा 15 को पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं धारा 14 और 15 को। धारा 14 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। एक तो पॉइंट ये आ गया, विधि द्वारा आबद्ध है। दूसरा, या जो तथ्य की भूल के कारण न के विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो इसमें 4 शब्द आए। एक आया विधि द्वारा आबद्ध, दूसरा आया तथ्य की भूल के कारण, तीसरा आया न के विधि की भूल के कारण, और चौथा शब्द आया सद्भाव पूर्वक। तो तथ्य की भूल क्षम्य है परंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं है। विधि का उल्लंघन कर रहा है तो वो क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य है। तो एक व्यक्ति अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझता है और विधि द्वारा आबद्ध है, उसे वैध रूप से एक आदेश प्राप्त है कोई कार्य करने के लिए, और तथ्य की भूल के कारण कोई कार्य कर देता है तो वो अपराध नहीं है, उसे धारा 14 में लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए समझाता हूं कि वारंट प्राप्त था ए नाम के व्यक्ति का, वारंट प्राप्त था। ए के पिताजी का नाम क्या था? बी। उसी गांव में एक अन्य व्यक्ति ए था, उसके पिताजी का नाम भी बी था। पुलिस अधिकारी क्या करता है कि वो इस ए को गिरफ्तार न करके इस ए को गिरफ्तार कर लेता है। उसे ये पता नहीं चलता है कि मेरे पास में इस ए का वारंट है, वो समझता है कि दोनों के पिताजी का नाम यही है तो इसको गिरफ्तार कर लेता है। उसने सद्भाव पूर्वक कार्रवाई की थी। जब इसको अरेस्ट कर लिया तो उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, क्योंकि सबसे पहले वो पुलिस अधिकारी विधि द्वारा आबद्ध था, क्योंकि उससे क्या था? वारंट प्राप्त था। तथ्य की भूल ये हो गई उसे कि वो इस ए को न पहचान पाया और इस ए को गिरफ्तार कर लिया। एक उदाहरण और समझाता हूं। एक जगह भीड़ एक पुलिस अधिकारी से झगड़ रही थी और वो पुलिस अधिकारी अपनी जो पुलिस टीम थी उसे गोली चलाने का आदेश दे देता है और पुलिस टीम उस भीड़ पर गोली चला देती है। एक व्यक्ति उसमें मारा जाता है। अब उन जो सैनिकों पर, जो पुलिस के सैनिक थे, उन पर हत्या का अभियोग लाया गया। उन्होंने धारा 14, जो पूर्व में धारा कितनी थी? 76, इसके अंतर्गत प्ली चाहिए, इसमें छूट चाहिए कि हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है वो धारा 76 के अंतर्गत छूट में है। ये आईपीसी में थी धारा 76। तो न्यायालय ने निर्धारण किया कि नहीं, ये छूट में नहीं है, क्योंकि आपको जो गोली चलाने का आदेश प्राप्त हुआ था वो आदेश वैध नहीं था। तो उसको पुलिस दल को इसमें प्ली नहीं मिली। तो दोनों समझ में आए होंगे। उदाहरण तो ये था विधि द्वारा आबद्ध और तथ्य की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई में छूट। नेक्स्ट धारा आती है 15। धारा 15 क्या कहती है? न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह है, मतलब वह शक्ति है या उसे विधि द्वारा दी गई है। कोई भी न्यायाधीश जिनको उस प्रकार से शक्ति नहीं प्राप्त थी और अपनी शक्ति से वो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा, परंतु उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो सद्भाव पूर्वक की गई है और उनको ये
विश्वास था कि इतनी शक्ति मुझे ये प्राप्त है। तो उनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, धारा 15 के अंतर्गत। तो ये थी धारा 14 और 15, दोनों समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।